आज हम लोग एक नया सफ़र पे चलेंगे जिसका नाम है BCA पार्ट 1 ग्रुप। ये सिलेबस है, ठीक है। और ये सिलेबस जो है मैथ्स का है, ठीक है। आई गिल दिस, ठीक है। पहला है सेट थ्योरी, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ग्रुप बी में मैट्रिक्स, लीनियर प्रोग्रामिंग। ग्रुप सी में आता है आपको ट्रिग्नोमेट्री एनालिसिस, ठीक है। ग्रुप डी में आता है आपको 2D एंड 3 डायमेंशन, ठीक है। तो पहला टॉपिक हम लोग आज सेट थ्योरी को पहले शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है। सेट थ्योरी पहला है, यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है। तो कुछ बातें कर लेते हैं इसके बारे में, जैसे दिस साइन और दिस साइन, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे इसको हम लोग बिलोंग्स टू कहते हैं, ठीक है। इसको कहेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। ये इसी पे बहुत सारे है ना फॉर्मूला बना हुआ है, ठीक है। तो पहले हम लोग थोड़ा सा इसका फॉर्मूले को लिखेंगे, या प्रॉपर्टी कह सकते हैं, फॉर्मूला प्रॉपर्टी दोनों बात सेम ही है। तो यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि X बिलोंग्स टू A यूनियन B हो, ठीक है। तो किस तरीके से इसको लिखा जाएगा, इसको बस लिखना ही है कि दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। कितना आसान है। सेकंड की बात की जाए तो X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। तो ये कैसे लिखाएंगे, X बिलोंग्स टू A एंड, याद रहे यहाँ एंड लिखेंगे, X बिलोंग्स टू B। इस तरीके से यूनियन है तो और लिखेंगे, ठीक है। इंटरसेक्शन है तो एंड लिखेंगे, इस चीज़ पे ख्याल रखना है। थर्ड, X डज नॉट बिलोंग टू A यूनियन B। तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे X डज नॉट बिलोंग टू A एंड X डज नॉट बिलोंग टू B। इस तरीके से लिखा जाएगा। याद रहे जब नॉट बोलेगा, ठीक है, यूनियन है, होना चाहिए था यहाँ और, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे एंड, क्योंकि ये डज नॉट बिलोंग टू है, इसलिए X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। इस तरीके से लिखा जाएगा। फोर्थ में आइए, फिर अगर कि X डज नॉट बिलोंग टू A इन यूनियन इंटरसेक्शन B। ये तो यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन में तो किस तरीके से लिखेंगे, X डज नॉट बिलोंग टू A, यहाँ पर और लगा देंगे, बस यही है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को समझनी है, ठीक है। उसके बाद X बिलोंग्स टू A डैश B, डैश पढ़ सकते हैं इसको, X बिलोंग्स टू A, ठीक है, एंड X डज नॉट बिलोंग टू B। याद रहे अगर ये B बाद में है, मतलब जहाँ पे कुछ भी हो सकता है, AC हो सकता है, Y हो सकता है, Z हो सकता है, जो भी कुछ भी रहे, बाद में अगर आता है डैश, तो हम लोग यहाँ पर X बिलोंग्स टू A लिखेंगे एंड यहाँ पर डज नॉट बिलोंग टू B लिखेंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा। X बिलोंग्स टू B डैश A, अगर इस तरीके से हो तो किस तरीके से लिखेंगे, X बिलोंग्स टू B, ठीक है, एंड X डज नॉट बिलोंग टू A। इसका मतलब यही हो, इतना हार्ड भी नहीं है, आसान है ना। 7 की बात कर लें, फॉर्मूला ही बहुत मस्ट है क्योंकि इसी से ही बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। A है ना बिलोंग्स टू A, है ना, इसको हम लोग डैश भी कह सकते हैं, इसको भी डैश कह सकते हैं, इसको भी डैश कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। X बिलोंग्स टू A, इसका मतलब हो बस A। अगर मान लिया जाए X डज नॉट बिलोंग टू A है, तो आप इसको X बिलोंग्स टू A डैश लगाएंगे। यही फ़र्क है दोनों में, इन्वर्स भी कहते हैं इसको है ना। X बिलोंग्स टू A इन्वर्स
इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू ए। मतलब टिट फॉर टैट है, उसी का उल्टा, आपको बस उसी का उल्टा कर देना है और कुछ नहीं। ठीक है, और भी कुछ फार्मूलाज हैं, फार्मूलाज नहीं है, प्रॉपर्टीज़ है, ज़रा उसे भी देख लें। मैं अब यहाँ पर इसको लिखता हूँ आगे। आई गिव 9 प्रॉपर्टी। मान लीजिए कि आपको एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? एक्स क्रॉस ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा, ये कॉमा है तो कॉमा देंगे, वाई बिलोंग्स टू बी। इस तरीके से आपको खाली लिख के इसको दिखाना है। 10th में आएंगे, एक्स कॉमा वाई डज नॉट बिलोंग टू ए क्रॉस बी। तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे? एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए कॉमा वाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन भी कहते हैं इसको, है ना, बिलोंग टू बी। इस तरीके से लिखेंगे। याद रहे, अगर इस तरीके का आता है तो एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, वाई बिलोंग टू ए, दोनों में कट नहीं करेंगे। यही सब छोटी छोटी बातों को आप लोगों को ध्यान देना है। एक्स कॉमा वाई डज नॉट बिलोंग टू ए क्रॉस बी। और किस तरीके से लिखा जा सकता है? इस बार एक्स बिलोंग्स टू ए कर सकते हैं और वाई बिलोंग्स टू बी कर सकते हैं। इस तरीके से रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस चीज़ को हम लोग बदल सकते हैं। हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, वाई डज नॉट बिलोंग टू बी। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, आई होप इसके अगली वीडियो में हम लोग कुछ प्रूफ्स हैं एसोसिएटिव लॉ का, कम्यूटेटिव लॉ का, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का, तो उसको देखेंगे। थैंक यू।